सो बुक्स आर हार्ड। जब भी मैं कोई बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो उनको पढ़ना बहुत टफ होता है, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो कोई फिजिक्स की बुक हो या चाहे कोई इन जनरल बुक हो। उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेनली बिकॉज उनकी लैंग्वेज हार्ड होती है। उनमें इक्वेशन लिखी होती है तो इक्वेशन के डेरिवेशन अधूरे होते हैं। उनमें कोई एजम्पशन दिया होता है तो पता ही नहीं चल रहा होता है वो कहाँ से आ रहा है करके। सो किसी भी बुक को पढ़ते टाइम सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही होती है कि अगर तुम बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसका कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रही है तुम्हें पहले से ये पता होना चाहिए, पहले से वो पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशंस काफ़ी टफ होते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं उसमें। इसलिए इन जनरल लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, आजकल सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ पे चले जाते हैं। बट हर बुक ऐसी नहीं होती है। कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जो तुम्हें सब कुछ समझाती हैं, कुछ बुक तुम्हें इनिशियल से आखिरी तक समझाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें सिर्फ़ बुक में मिल पाती हैं। लाइक यूट्यूबर्स बहुत चीज़ों को शॉर्ट कर देते हैं या बहुत चीज़ों को एग्ज़ैक्टनेस से हटा के समझाने पे फ़ोकस कर देते हैं, जिसकी वज़ह से टॉपिक्स अपनी एग्ज़ैक्टनेस से दूर चले जाते हैं। सो दिस इज़ अ वीडियो अबाउट बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं, जो मेरे को पर्सनली अच्छी भी लगी और जो समझ में भी आई। ऐसा नहीं है ज़्यादा हार्ड है, कई बुकें बहुत हार्ड हैं, बट इसमें से कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनसे कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा जो तुम्हें किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट बुक इज़ ओके। सो जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था, मेरे जब वीडियो ख़त्म हुई मेरे को रियलाइज़ हुआ मैंने 20 मिनट की वीडियो बना दी है एंड 20 मिनट की वीडियो इज़ लाइक टू लॉन्ग टू रिकमेंड बुक्स। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट नोट पहले स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा जिसमें सारी बुक्स के नाम बता दूंगा एक बार। सो दिस इज़ द शॉर्ट नोट एंड द फर्स्ट बुक इज़ द बिगेस्ट आइडियाज़ इन द यूनिवर्स बाय शॉन कैरल। डिटेल जानने के लिए लास्ट में दिया हुआ है। द बिगेस्ट आइडिया का सेकेंड पार्ट क्वांटम फील्ड्स बाय शॉन कैरल अगेन। देन देर इज एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बाय BS राजपूत एंड द प्रिंकिपिया बाय आइजैक न्यूटन। क्वांटम फील्ड क्वांटम थ्योरी बाय मैक्स प्लांक एंड नीली बोर। द फाइमन लेक्चर्स, ऑब्वियसली फाइमन लेक्चर्स को कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। इसके अलावा मेरी रिकमेंडेड बुक जो मैंने भी पढ़ी है रिलेटिविटी एंड वन ऑफ माय फेवरेट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी फॉर फिजिसिस्ट्स भाई साहब एंड स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग की द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स मैंने बताया बट दीज आर द मेन वंस। सो अगर तुमने पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो यहीं से तुम जा सकते हो। बाय। द फाइमन लेक्चर्स। द फाइमन लेक्चर्स 3 बुक्स का सेट है जो बेस्ड है सर रिचर्ड फाइमन के लेक्चर्स पे जो ने अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज से 50 साल पहले दिया हुए थे कैलटेक में। एंड ये उनके लेक्चर्स पे बेस्ड 3 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक इज़ अबाउट मैकेनिक्स, सेकेंड पता नहीं किस बारे में और थर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स। मेरे पास क्वांटम मैकेनिक्स वाली बुक है जो मैंने आधी पढ़ी है एंड मैं बता रहा हूँ इट्स हार्ड। कई चीज़ें कंसेप्ट मतलब कई डिटेल में जाती है कंसेप्ट में, बट समझ में नहीं आता है कंसेप्ट कई सारे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ हार्ड। ठीक है, सब्जेक्ट हार्ड है तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, बट समझाने में बहुत एफर्ट डालती है ये बुक। क्वेश्चंस नहीं है इसमें बट क्वेश्चंस के अलग से सप्लीमेंट्स ऑफ फाइमन लेक्चर्स आते हैं। ये बुक्स फ्री में भी ये बुक फ्री में भी अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। यही बुक तुम्हें फिजिकल फॉर्मेट में ये पियर्सन क्या कहेंगे इसे, पियर्सन की पब्लिकेशंस में मिल जाएंगी। ऑल दो मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसका PDF पढ़ रहे हो तो PDF भी रखना बुक के फिजिकल बुक के साथ। ये फिजिकल बुक में ऐसे कई सारे डायग्राम्स हैं जैसे कि साग है, अब डायग्राम ही खोलेंगे। हाँ, ऐसे कई सारे डायग्राम्स हैं जो अधूरे हैं, लाइक कटे हुए डायग्राम्स लाइक दिस। ये डायग्राम आधा ही है इसमें, इसमें दिया ही नहीं हुआ बचा हुआ डायग्राम। सो ऑलवेज ट्राई रीडिंग इट। एंड कई सारे यूट्यूबर्स जैसे थ्री ब्रू वन ब्राउन, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स या फिर हमारे फ्लूट हेड फिजिक्स, सब इन बुक्स के नोट्स को यूज़ करते हैं कई चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, कई चीज़ें समझने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट बुक। दूसरी आती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये मैंने पूरी पढ़ी हुई है एंड द लैंग्वेज इज़ टू हार्ड, सही बता रहा हूँ। इट्स मतलब ओरिजिनल बुक है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी हुई थी 1915 में, 1920 की पब्लिकेशंस में है ये। एंड बहुत अच्छी बुक है। लाइक तुम्हें कई चीज़ें डिटेल में जाके बताती है, मेजरमेंट्स के बारे में, क्लॉक्स के बारे में, रिलेटिविटी के बारे में। GTR के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं है, स्पेशल रिलेटिविटी इसका मेन टॉपिक है। सो अ ग्रेट बुक, रिकमेंडेड। ऑल्दो डोंट स्किप इट, क्योंकि ये मतलब स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, इसके स्टार्टिंग के 2 या 3 चैप्टर्स बहुत हार्ड है। लाइक बहुत बेसिक्स में बात करते हैं एंड बहुत ज़्यादा काफ़ी हार्ड फील होते हैं।
सो अगर कभी भी इस बुक को पढ़ने की कोशिश करना तो पहले के कुछ चैप्टर्स खींच लेना, उसके बाद ये बुक इंटरेस्टिंग होती जाएगी, जहाँ से थॉट्स एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट होते हैं आगे के। द नेक्स्ट बुक इज़ स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग की द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये बुक एक काइंड ऑफ समराइजेशन या फिर काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का, जितना मैंने पढ़ा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है, ब्रीफ हिस्ट्री नहीं पढ़ी है मैंने। बट बुक इज़ वेरी ग्रेट, जहाँ तुम्हें अलग-अलग साइंटिस्ट के नाम मिलते हैं कि जो रियल टाइम में जिनके साथ इनने काम किया था, अब तो है नहीं साइंटिस्ट। सो एंड बहुत सारे इनसाइट्स भी देती है कई चीज़ों के बारे में, एंड बहुत ईज़ी है लैंग्वेज इसकी। लाइक तुम आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। आई गेस तभी ये बेस्ट पब्लिकेशंस में भी मानी जाती है, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ईज़ी है। चाहे तुम्हें कम फिज़िक्स भी आती है, तो भी ये तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देती है। और अगर तुम्हें एस्ट्रोफिज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो तुम इसको आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्वांटम थ्योरी बाय मैक्स प्लैंक, ओरिजिनल मैक्स प्लैंक और नील बोर की लिखी हुई क्वांटम थ्योरी। बुक काफ़ी शॉर्ट है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो। बुक में शायद 167 पेजेस हैं, वो भी बहुत छोटे-छोटे। काफ़ी लाइक मेरे पाम से भी छोटी बुक है ये। एंड इसमें 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बुक। और ये क्वांटम फिज़िक्स के बारे में नहीं है, जस्ट इन केस ये क्वांटम मैकेनिक्स से पहले क्वांटम थ्योरी के बारे में, कि कैसे मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी तक पहुँचा, वो डेस्परेट अटेम्प्ट E इक्वल्स टू एच NH न्यू बनाने का। एंड बहुत हार्ड लैंग्वेज है, बहुत हार्ड। व्हेन आई से बहुत हार्ड, आई मीन इसके लिए बहुत सारे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का कंसेप्ट, या फिर जितने भी उस टाइम पे हिस्टोरिकली चीज़ें चल रही थी, उनका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है जानना। सो अगर इसको पढ़ना चाह रहे हो, तो मैंने भी इसके लाइक एक पार्ट पढ़ा हुआ है, दूसरे पार्ट तक मैं पहुंच नहीं पाया, क्योंकि इक्वेशंस हैं इसमें भी और थ्योरी भी है। बट हिस्टोरिकली अगर तुम्हें चीज़ें समझनी है कि क्या हुआ था, मैक्स प्लैंक ने क्या सोचा था, क्या उस टाइम प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके बारे में बहुत अच्छी बुक है ये। इसके अलावा अब मैं हिस्टोरिकली बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ ज़्यादा। दिस इज़ द प्रिंकिपिया द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, जिसका लैटिन नेम था प्रिंकिपिया मैथमेटिका नेचुरलिस, या वही आइज़ैक न्यूटन की रिटन ओरिजिनल बुक अबाउट मैकेनिक्स, जिसमें आइज़ैक न्यूटन एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, लाइक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। ऑल्दो द प्रॉब्लम इज़ ये बुक 1600s में लिखी गई है, 1600 से 1700 के बीच में, और उस टाइम इंग्लिश बहुत अलग होती थी। सो ये लाइक ये एक हिस्टोरिकल बुक के जैसी है, लाइक अराउंड 400-500 साल पुरानी रिटन बुक के अराउंड है, 400 साल पहले लिखी गई बुक है। सो इसकी इंग्लिश काफ़ी अजीब-सी है, लाइक इसकी लैंग्वेज जो होती है ना इंग्लिश की, ऐसा लगता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। जैसे शेक्सपियर के प्ले होते हैं ना, जिसमें अलग ही चीज़ें लिखी रहती थी, वैसा फ़ील आता है इसको पढ़ के। बट तुम उसको ट्रांसलेट कर सकते हो कि इस टाइम ऐसा बोला गया है, उसको खुद समझने की कोशिश करो या चैट जीपीटी में दे दो, वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि उस टाइम इस सेंटेंस का क्या मतलब बन रहा है अब, कि उस टाइम ये कहा गया, तो उसका भी मतलब ये है। एंड वेरी ग्रेट बुक उस टाइम, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसकी स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर में जो फोरशैडोइंग करी जाती है ग्रेविटी की डिस्कवरी के बारे में, कि क्या अगर कोई फ़ोर्स ऐसी एग्ज़िस्ट करती है, जिसमें आइज़ैक न्यूटन बताता है ना कि क्या कोई ऐसी फ़ोर्स एग्ज़िस्ट करती है, क्या वो सेम फ़ोर्स हो सकती है जो एप्पल को नीचे गिरा रही है, जो मून जिसकी वज़ह से मून हमारे अराउंड घूम रहा है। अगर कोई ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एग्ज़िस्ट करती है तो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है कहना कि ग्रेविटी की वज़ह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट न्यूटन के टाइम पे कोई नहीं बताया था, न्यूटन के टाइम को डिस्कवरीज़ में थी ये चीज़ें। सो लाइक स्टार्टिंग में बहुत ब्यूटीफुली बताती है, और इसमें कैलकुलस के बारे में भी है। न्यूटन के स्टार्टिंग के 3 लॉज़ के बारे में है, मोमेंटम के बारे में है। लैंग्वेज हार्ड है, बट इतनी हार्ड भी नहीं है इसकी लैंग्वेज। लाइक तुम इसको पढ़ना चाहो तो बहुत आराम से पढ़ सकते हो। तो थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है कि तुम्हें रिपीट करने की कि क्या कहा है इसने, तुम्हें समझ में आएगा। बट न्यूटन बहुत ब्यूटीफुली ग्रेविटी को फोरशैडो करता है बुक में स्टार्टिंग में। मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी, आधी पढ़ी है, बट इट्स अ ग्रेट बुक। एंड देन देयर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी फॉर फिजिसिस्ट बाय A. W. जोशी। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। लाइक ये पूरी बुक ग्रुप थ्योरी के बारे में फॉर फिजिसिस्ट स्पेसिफिकली। लाइक ये एब्स्ट्रैक्टनेस तक जाती है ग्रुप थ्योरी के, कि कई सारी बुक्स ऐसी होती हैं, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स बाय B. D. गुप्ता, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय H. K. दास, जहाँ ग्रुप थ्योरी जब पढ़ाई जाती है ना, तो आइसोलेशन में पढ़ाई जाती है काफ़ी, कि एज मैथ्स पढ़ाई जाती है, मैथ्स के अंदर भी मैथ्स पढ़ाया जाता है इसको काफ़ी आइसोलेशन में। मीनवाइल ये क्वांटम फिजिक्स के साथ कनेक्ट करती है ग्रुप थ्योरी को, एंड बहुत अच्छे से समझाती है ब्यूटीफुली।
इट्स मैथमेटिक्स, ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट मैथ है, तो हार्ड तो होनी है, बट कई सारी एग्जैक्टनेस इसमें बहुत अच्छे से है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक चीज़ कहाँ यूज़ होने वाली है। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी काफ़ी अच्छा टॉपिक है इसके अंदर, जो तुम्हें बताता है कि किसी सेम ऑपरेटर के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से एक दूसरे से रिलेट करें। सो अनदर ग्रेट बुक। मैंने पूरी नहीं पढ़ी, अगेन मैंने बहुत सारी बुकें आधी पढ़ रखी हैं, बट दे आर ग्रेट। तुम इसको जितना आगे पढ़ते जाओगे उतना अच्छा लगता है, मतलब मन करता है आगे पढ़ते रहने का। चीज़ें समझ में ना भी आ रही हो तो कोशिश करने का। क्वेश्चंस इसमें नहीं है कि कई सारी डेफिनेशंस है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में क्वेश्चंस आई डोंट थिंक उतने लाइक रेलेवेंट है। थ्योरम आर मोस्ट रेलेवेंट, सो पढ़ना था तो पढ़ना। ए डब्ल्यू जोशी, ग्रुप थ्योरी फॉर क्रूज, बहुत अच्छी बुक है। मेरे को मौका मिलेगा मैं इसको खरीद भी लूँगा। अनदर ग्रेट बुक is Fundamentals of Plasma Physics by J.A. Bittencourt. ये दिस इज़ द बुक। एंड प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में, लाइक अगर तुम्हें प्लाज्मा के बारे में जानना है ना, प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मैं कहूँगा इसे, क्योंकि ये प्लाज्मा से ज़्यादा ना स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स है इसके, चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लगते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझाने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। तुम पढ़ने जा रहे हो एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर तुम्हें नहीं भी आती है उतनी अच्छे से, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कॉन्सेप्ट्स को, मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में, लाइक कई सारे केसेस में जहाँ पे वो क्या ग्रेडियंट ज़ीरो नहीं है। मतलब मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक डेविड जे ग्रिफिथ, ग्रिफिथ में मेरे को उतना अच्छे से समझ में नहीं आया था जितना मेरे को कुछ टॉपिक्स प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर समझ में आए। प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में भी टॉपिक्स इसमें अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, लाइक अगर मैं बता रहा हूँ एमएचडी इक्वेशंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा फिजिक्स का, एंड वो आधी बुक खत्म होने के बाद आता है इसमें, लाइक एक एक चीज़ को डिटेल में लेके, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को एक चैप्टर की तरह ट्रीट करती है। एंड तभी इतनी बड़ी किताब भी है, पढ़ना बहुत लाइक हार्ड नहीं है। कई चीज़ों कई कहीं-कहीं पे को फँसता है इंसान कि क्या कहना चाह रहा है। एंड स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें शॉर्ट में समझाई गई हैं समरी की तरह इंट्रोडक्शन में, एंड आगे जाके चैप्टर वाइज़ में समझाई गई है, जहाँ वो टॉपिक मेन है, जैसे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी हो गया, डिबाई शील्डिंग हो गई, ये चीज़ें आगे को बहुत अच्छे से समझाई गई है इस बुक में। सो हाइली रिकमेंडेड, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। इसके अलावा लाइक एक और है मेरे पास, एकेडमिक की बुक है ये भी। यह है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। मैंने ये बुक मेनली पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए ली थी, बट ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर है, मेनली क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर, कि जो रिचर्ड फाइनमैन एंड ग्रुप ने वो करा था, क्या कहते हैं, जिसकी फाउंडेशन रखी हुई थी, जिसमें बताती है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की फाउंडेशंस की। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में तो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिटेल में, और कई सारे पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में जाके, कि प्रोसेसेस क्या होती है, तुम्हें कौन से वो पार्टिकल्स के पार्टिकल डिटेक्टर्स के अंदर तुम्हें कौन से कर्व्स दिखते हैं, कि ये पाथ है, ये एक ट्रैक मिला है, ये ट्रैक का मतलब ये है कि यहाँ पार्टिकल्स अलग हुए होंगे। काफ़ी डिटेल में समझाते हैं। ये है बाय दीप चंद्र जोशी, एंड अच्छी बुक है, लाइक ब्यूटीफुल। मैंने इससे भी पूरा नहीं पढ़ा, बट जितना पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आई है ऐसी चीज़ें। एंड लाइक आधी बुक तो मैंने पढ़ ही ली है। कई टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें भी, लाइक हर बुक में कुछ टॉपिक्स हो जाते जो तुम्हें समझ में नहीं आते हैं, येट अगर एक दो बार कोशिश करोगे तो इससे भी समझ में आ जाएगा। डिटेल में है चीज़ें, दिस इज़ द ग्रेट थिंग, एग्जैक्टनेस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास कोई छोटी सी बुक होगी ना, छोटी बुक्स तुम्हारी डिटेल्स को नहीं, मेन एग्जैक्टनेस पे जाती है, बट जितनी मोटी बुक होगी, जितनी बड़ी बुक होगी, वो तुम्हें थोड़ा पाथ में इधर उधर जाके चीज़ें समझाने की कोशिश करती है, तो दिस इज़ ग्रेट फॉर दैट। और भी बहुत सारी बुक है मेरे पास, जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एसओ पिल्लई, अगेन अनदर ग्रेट बुक। बट मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं इसमें, उतने अच्छे उतना, बट रिकमेंडेड उतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएगी इससे पढ़ के, बट कई चीज़ों के लिए तुम्हें इधर उधर जाना पड़ेगा, कि जैसे कि डिफेक्ट्स वाला चैप्टर है, जहाँ पे वो डिसलोकेशंस और डिफेक्ट्स बताते हैं, बट डिसलोकेशंस और डिफेक्ट्स को बहुत जल्दी में ख़त्म किया है, तो चीज़ें उतना अच्छे से समझ में नहीं आती हैं इसमें। इट्स हार्ड, बट पढ़ना चाहो पढ़ लेना। अगेन अनदर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक, दिस इज किटल चार्ल्स किटल की बुक। ये मेरे को मेरे प्रोफेसर ने रिकमेंड की थी, सो आई गेस इट्स फाइन। मैंने कभी पढ़ी नहीं,
और जितनी पढ़ी है और मेरे को समझ में नहीं आई है, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ग्रेट बुक, हॉरिबल और ग्रेट जो भी कहना चाहो इसको, हॉरिबल एंड ग्रेट एट द सेम टाइम। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बाय बी एस राजपूत। नाउ द प्रॉब्लम इज ये क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्टिंग से समझाती है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट आधी बुक के बाद आता है। सो अगर मैं इस आधी बुक को पहले पढूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करूँगा मैं इसको, सो पहले तो मेरे को डिटेल में ग्राउंड ज़ीरो से चीज़ें समझाएगी। बट इसमें कुछ नोटेशंस गलत हैं, लाइक मिसप्रिंट्स हैं और कुछ नोटेशंस गलत हैं। जैसे कि टेंसर नोटेशंस स्पेसिफिकली अगर तुम टेंसर पढ़ने जा रहे हो, टेंसर इससे मत ही पढ़ना। लाइक अगर तुम टेंसेस पढ़ोगे इससे, तो टेंसर नोटेशंस में सारी इक्वेशन ऑलमोस्ट गलत लिखी हुई है। नॉट बिकॉज कि उनको आता नहीं होगा टेंसर्स, द थिंग इज टेंसर्स आर हार्ड। कि अगर तुम टेंसर की इक्वेशन लिखना चाह रहे हो तो कंफ्यूजिंग होगी, एक बुक में अलग दूसरी बुक में अलग। सो अगर इसको पढ़ोगे, इट्स अ वेरी ग्रेट बुक टू रीड, बट रिलायबल नहीं है। रिलाय करने के लिए तुम्हें एक एडिशनल बुक अपने पास हमेशा रखना जहाँ तुम इक्वेशंस को वेरीफाई कर सको। थ्योरी और हिस्ट्री के मामले में बहुत अच्छी लिख है। मैंने इसके द फर्स्ट बुक पीडीएफ जो मैंने बनाई थी एक कोड के ऊपर, वो इसी बुक का कोड था। एंड काफ़ी सारी बुक्स का रेफरेंस लेके बनाई गई बुक है, सो थियरी काफ़ी अच्छी है इसमें। अनदर बुक और पार्टिकल फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू पार्टिकल फिजिक्स बाय एमपी खन्ना। नाउ ये एक शॉर्ट बुक है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा पार्टिकल फिजिक्स की जिससे पहले दिखाई थी मैंने उससे, अराउंड 300 पेजेस की बुक है ये। एंड द बुक इज़ गुड, इट्स शॉर्ट। द ओनली थिंग इट इज़ गुड इज़ इट्स शॉर्ट, कि तुम्हें जल्दी से कुछ चीज़ पढ़नी है तो तुम इससे पढ़ सकते हो। काइंड ऑफ रिवीजन वाली बात, कि तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है अपनी पार्टिकल फिजिक्स, और अगर तुम्हें रिवाइज करना है या चीज़ें कॉन्सेप्ट्स को और एक और बार देखना है, तो ये एक अच्छी बुक रहेगी। हाँ, थक गया यार वाह, 3 बुक और बची हैं, 2 ही करते हैं, ख़त्म करते हैं। ओके, द नेक्स्ट और मेरी सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड बुक आउट ऑफ ऑल दिस, द बिगेस्ट आइडियाज़ इन द यूनिवर्स बाय शॉन कैरल। दोनों पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका थोड़ा लूज़ है, बट फर्स्ट पार्ट इज़ टू गुड, टू गुड। बुक बड़ी दिख रही होगी बट बुक ये भी 300 पेजेस की है। पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड मेरे हाइलाइट्स अगर दिख रहे होंगे तो मैंने बहुत सारी जगह हाईलाइट कर रखा है। बुक है, पहली बुक है अबाउट स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी, जो डिटेल में बताती है स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, कि अगर तुमने हाई स्कूल तक भी फिजिक्स पढ़ रखी है तो तुम इसे रीड करके ग्राउंड अप कर सकते हो अपना। एंड ये बुक बनाई ही है लाइक एज अ नोवेल जैसी लगती है ये बुक, इसके पेजेस भी, और इसको देख के भी कई लोग सोचते हैं कि ये कोई नॉवल पढ़ रहा हूँ मैं, बट इट्स नॉट अ नॉवल, इट्स अ फिजिक्स बुक। इक्वेशंस भी हैं, एग्जैक्टनेस भी है, और कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं इसमें, कि कैसे मोमेंटम की डिस्कवरी हुई इम्पेटस से, कैसे एरिस्टोटल से हम न्यूटन तक आए, कैसे न्यूटन्स लॉज का ओरिजिनल कहाँ से इंस्पायर हुए, कहाँ से ग्रेविटेशन, न्यूटन से पहले हमें ग्रेविटी की कितनी नॉलेज थी, उस सब के बारे में इस पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सो लाइक वेरी ग्रेट बुक यार, हाईली रिकमेंडेड। मैंने बुक्स पढ़ना ही शायद इससे स्टार्ट किया हुआ है। सो हाईली रिकमेंडेड, मोस्ट रिकमेंडेड। एंड फिर द सेकंड पार्ट इसी का, द बिगेस्ट आइडियाज इन द यूनिवर्स, क्वांटा एंड फील्ड्स, शॉन कैरल, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स मेन टॉपिक इसका क्वांटम मैकेनिक्स है। एंड दोनों बुक्स यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट शॉन कैरल ने जो बनाई थी अपने लॉकडाउन के टाइम पे को, उस पे बेस्ड हैं। तो अगर तुम्हें बुक्स नहीं भी खरीदनी है तो तुम वो वीडियोस देख सकते हो जहाँ वो सेम चीज़ें समझाएंगे। ऑल्दो बुक्स में काफ़ी ऑर्डर्ड है, वहाँ थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से बताया हुआ है। सो मैं बुक्स भी रिकमेंड करना चाहूँगा। एंड बट ये बुक थोड़ी ज़्यादा मतलब हाई लेवल कंसेप्ट है, ठीक है। स्पेस टाइम एंड मोशन काफ़ी एक बेसिक मान सकते हो क्वांटम के कंपैरिजन में, ठीक है, कंपैरेटिवली। एंड अगर तुम इसको पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ग्राउंड वर्क अपना बनाना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। सो कोर्स स्पेस टाइम एंड मोशन तुम आराम से पढ़ सकते हो बिना किसी ग्राउंड वर्क के। स्टार्ट करो और वो तुम्हें सब कुछ समझाते जाएगी और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बने रहेगा। क्वांटा एंड पील्स में तुम्हें थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है, वो उतनी अच्छी नहीं है, और इसका तीसरा पार्ट अभी जून में आने वाला है। सो देखते हैं क्या होता है जून वाले सेशन में। एंड दैट्स ऑल। कई सारी बुक है इनके अलावा, जैसे मैंने पढ़ रखी हैं, बट मेरे पास है नहीं अभी दिखाने के लिए। जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच.के. दास, मैथमेटिकल फिजिक्स बाय बी.डी. गुप्ता। बी.डी. गुप्ता कभी मत पढ़ना, बहुत घटिया किताब है। आई मीन अच्छी है बट कई सारी चीज़ें उसमें बेकार लगती है मेरे को। सो कॉन्सेप्ट्स के मामले, समझाने के मामले में। उसके अलावा क्वांटम फील्ड थ्योरी भी है मेरे पास, बट मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता इसे।
इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और की बुक पढ़नी है तो वो है तुम्हारे पास, मेरे बुक का पहाड़ गिर गया। इसके अलावा कोई बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, कई क्या बता रहा ऑथर का नाम भूल गया मैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सो आई फॉरगॉट द नेम्स, आई फॉरगॉट द नेम्स। कोई बात नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं नहीं पढ़नी है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ। ग्रिफिथ की कोई भी किताब पढ़ लो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, बहुत अच्छी बुक्स है। ऑल्दो ग्रिफिथ के अलावा जैक्सन की बुक आती है उसी में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वो भी बहुत अच्छी है, तो उसको भी पढ़ने की कोशिश करना। इट्स अ मोर हाई लेवल बट वो अच्छी बुक है पढ़ने के लिए इन जनरल। इलेक्ट्रोडाइंस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कोई अच्छी बुक नहीं है। एक थी मेरे पास बट वो उतनी अच्छी नहीं थी, सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने इसके अलावा भी बहुत पढ़ी है बट अभी के लिए इतना ही। बाय।